ये ऐसे बनाते हैं प्रोडक्ट। इसका नोमेनक्लेचर इधर से करेंगे 1 2, जिधर से कीटोन ग्रुप को क्या मिल रहा है, प्रेफरेंस। क्लियर एवरीवन? कीटोन ग्रुप को जहाँ से प्रेफरेंस मिल रहा है तो इसका नाम हो जाएगा क्या, 4 मिथाइल, फोर्थ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है ना भाई, और पेंट 3 इन ओन, 3 इन 2 ओन, ऐसे पेंट 3 इन 2 ओन। समझ में आ गया सबको? ठीक है, ऐसे नोमेनक्लेचर करते हैं, आपको आता ही है सब लोगों को नोमेनक्लेचर करना। तो 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन विल बी द प्रोडक्ट। 27 करो, which compounds would give 5 keto 2 methyl hexenal upon ozonolysis? Which compound would give 5 keto 2 methyl hexenal, 2 methyl hexenal अपॉन ओजोनोलिसिस, है ना? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में छोटे छोटे से, कि भाई किस स्ट्रक्चर से ये बनेगा, जैसा आपको बताया जाएगा ना कि, तो हमें ये सब अब नोमेनक्लेचर का भी थोड़ा सा इसमें यूज आ गया। ठीक है बच्चों, तो 5 कीटो 2 मिथाइल, तो हेक्सेनल 4 5 6 कार्बन वाला एल्डिहाइड, सेकंड पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, 5 कार्बन पे लगा हुआ है कीटो ग्रुप। ठीक है, समझ में आ गई बात बच्चों? ठीक, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। ये किसके, ओजोनलिसिस से बनेगा। ठीक है, तो ओजोनलिसिस, ओजोनलिसिस आपको याद ही है, ओजोनलिसिस में क्या करते थे, डबल बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड वो चिपकाते हैं। तो हम इसको जोड़ देंगे वापस से यहाँ से, ऑक्सीजन हटा देंगे। क्लियर एवरीवन? तो ये कितने नंबर की रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बनेगी विद डबल बॉन्ड। तो अगर 1 2 3 4 5, 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो सेकंड कार्बन पे, अगर ये 1 है और ये 5 है, तो सेकंड कार्बन पे एक CH3 आएगा। समझ में आ गई बात? और एक CH3 कहाँ आएगा, फिफ्थ कार्बन पे आएगा। ऐसा कौन सा कंपाउंड है ऑप्शंस में से, वो चूज करना है हमने। ऑलराइट, समझ आ रहा है बच्चों सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बता दो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी सर जैसे, है ना? ऑप्शन विल बी बी, बी ऑप्शन विल बी आंसर। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया सबको इसका बी क्यों होगा? ठीक है, तो बी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। डू क्वेश्चन नंबर 28, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम। अच्छा लेकिन रुको रुको एक बार, इसमें एक रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की यूज हो रही है, तो अभी हमने नहीं पढ़ा वो। ओके, लीव इट अभी के लिए।
और कौन सा करोगे, एक बार 18th करो। नहीं 28 नहीं करना, उसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज हो रहा है ना, एक रिएक्शन आगे की यूज हो रही है। 17 और 18 करो, 17 एंड 18। सेवनटीन और 18 दोनों में मोर देन 1 हो सकता है आंसर। सेवनटीन वाले में समझा रहा हूँ क्या क्या करना है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, सेवनटीन क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल है ना, HCHO प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यस सर। HCHO प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट will give you 1 डिग्री अल्कोहल CH3CH2OH। तो ये तो रेड पीपीटी देगा नहीं, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड पीपीटी कौन देता है बच्चों, कल ही पढ़ा हमने, कौन, एल्डिहाइड देते हैं, वो भी एलिफेटिक सिर्फ। क्लियर है बच्चों, ठीक है। C2H5OH, C2H5Br प्लस AgOH, ये भी हमारा यही बनाएगा, इथेनॉल ही बनाएगा, ये भी नहीं देगा। थर्ड ऑप्शन में C2H5Br
एल्काइल हैलाइड प्लस Ag2, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैंने आपको कराई हुई है। क्या बनता है, याद है किसी को? पढ़ना याद है? No, sir. भूल गए? ईथर बनता था, क्या बनता था? ईथर, C2H5O, C2H5 प्लस 2AgBr, है ना? आया याद? Yes, sir. अटैक मारता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक मार करेगा Ag2O, ठीक है, 2 बार एल्काइल हैलाइड पे। क्लियर है So बच्चों? it's similar to Woods reaction. हाँ, तो ये दो दो अटैक करके सिमिलर टू वुड रिएक्शन बोल सकते हैं बिल्कुल। ये 2 बार न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, AgBr निकलेगा 2 मॉलिक्यूल्स पे, है ना, तो 2 मॉलिक्यूल्स से ईथर बन जाता है। तो Ag2O के साथ, ड्राई Ag2O के साथ बीट करते हैं एल्काइल हैलाइड को, तो ईथर बनता है। याद रखो पुरानी चीजें भी, ठीक है। और फोर्थ और लास्ट है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड्स कीटोन्स के प्रिपरेशन में जो हमने पढ़ी हुई है, हाइड्रोलिसिस, है ना। इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इनॉल बना के फिर टॉटोमराइज, इनॉल बना के टॉटोमराइज होगा। याद आ गया सबको? CH3CHO will be formed and it will give क्या, रेड पीपल। क्लियर है? तो 17th में आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, सब लोग को समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? नव्या, नीति, कायल, तुम्हारी बात? ईशा समझ आ गया कौन सी शीट की बात करें? कल मैंने सेंड की थी, कल आप शायद थे। यस सर, देख लिया था। So 18 में which of the following reaction leads to the formation of secondary alcohol? 2 डिग्री अल्कोहल किससे बनेगा? किससे बन रहा है बच्चों? पहले वाले में क्या बनेगा? 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। कीटोन्स ग्रिग्नार्ड रीजन क्या देते हैं? 3 डिग्री अल्कोहल। एक तो बी से बन जाएगा, सेकेंडरी बताना ना, हाँ। तो बी ऑप्शन से बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि रिडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिडक्शन, कीटोन्स के रिडक्शन से। रिडक्शन में क्या होता है? एच 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 लग जाएगा। तो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो ये बन गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। फिर सी में CH3CHO से करेंगे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो उस केस में क्या बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। तो क्लियर है एवरीवन? कोई डाउट? कोई डाउट बच्चों, किसी को बताओ? नो सर। No, sir. नो सर। ओके, वेरी गुड। 19th करो एक तो, और एक लास्ट क्वेश्चन आपको करना है बच्चों। 26 IIT में आया हुआ क्वेश्चन है एडवांस में, तो एक बार समझो उसको, फिर मैं समझाऊंगा उसको डिटेल में। 19 और 26 लास्ट 2 क्वेश्चन बस। तो एक बार बच्चे सिलेबस तो एक बार हम कंप्लीट करके नवंबर तक एक बार रिवाइज भी कर लेंगे इन चैप्टर्स को, है ना, बोर्ड से पहले तो। ठीक है, अक्टूबर में एक बार इनको रिवाइज भी कर लेंगे सारे चैप्टर्स को।
तो 19 जो समझ आ गया, जो हो गया बच्चों सबको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, है ना, याद है सबको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिएक्टिविटी को कम करते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाला मोस्ट रिएक्टिव होगा, क्लियर है बच्चों सबको, कोई डाउट? और फोर्थ वाला लीस्ट रिएक्टिव, है ना, फोर्थ वाला विल बी लीस्ट रिएक्टिव। OCH3 में प्लस आर लगता है, आपको बताइए क्या लगता है, प्लस आर। और जो इलेक्ट्रॉन्स देगा वो रिएक्टिविटी को कम कर देगा, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो आता है वो कम हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? और जो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा वो रिएक्टिविटी को कम कर देगा। OCH3 विल बी लीस्ट रिएक्टिव और NO2 विल बी मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, माइनस आर लगाएगा। क्लियर है बच्चों सबको, समझ आती सबकी बात, है ना। तो वो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा। अब 26 क्वेश्चन देखो एक बार। IIT में क्वेश्चन इस तरह से आया था, देखना ध्यान से समझो। इससे ये प्रोडक्ट बना के दे दिया था फाइनल, ऐसा सुंदर सा चित्र बना के दिया था। सर ये तो स्वास्थ्य नाम शुरू हो गया। हाँ, वो ये जो आप बोल रहे हो, ठीक है, ये प्रोडक्ट बना के दिया था IIT के पेपर में। सर स्वास्थ्य क्यों बनाया लेकिन? स्वास्थ्य स्वास्थ्य करे यार, कार्बन है ना। ऑर्गेनिक में कार्बन ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या है बच्चों, ये बीच वाला कार्बन CH2H, एक कार्बन पे 4 CH2OH लगे हुए हैं बेसिकली, ठीक है रुद्रांश, एक यस सर। 4 CH2OH लगे हुए हैं, स्वास्तिक तो है। क्लियर है बच्चों, सबको समझ आ रही मेरी बात, ठीक है। यस सर। ये प्रोडक्ट बनाया था इन्होंने फाइनली। तो आप अगर ध्यान से देखोगे बच्चों 26 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, CH3CHO + 3HCHO, है ना। उससे पहले ये कंपाउंड बना, फिर फाइनल स्टेज 2 जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये है, जो फाइनल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, आपने देखा ध्यान से, C पे 4 CH2OH लगे हुए, CH2OH होल 4, वो ये आपका ये स्वास्थ्य जो बोल रहा है वो है, ठीक है। और उसमें पूछा था कि कितने एल्डोल होंगे, कितने कैनिजर, उसमें सिर्फ ये पूछा था कितनी बार एल्डोल होगा, कितनी बार, फिर कितनी बार कैनिजर होगा इस प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो बच्चों इसमें 3 बार एल्डोल होगा, क्योंकि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, क्या है यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्वेश्चन आया था IIT में, तो हमें बस ये बताना था कि कितने एल्डोल होंगे, कितनी बार एल्डोल होगा, फिर कितनी बार कैनिजर होगा। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 बार एल्डोल होगा इसमें। ध्यान से सुना मेरी बात। तो इसको हम क्या करेंगे, इस पे ऐड करेंगे, ठीक है, इसको इस पे ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये H जाएगा O पे, ये CH2OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये CH2OH। अंडरस्टूड एवरीवन? तो नहीं आ रहा समझ, ये H जाएगा O पे, ये क्या बन गया CH2OH, ये CH2OH आके लग गया और ये एज इट इज CH2CHO बन गया।
एक बार एल्डोल हो गया, फिर दूसरी बार एल्डोल होगा तो दूसरे H के साथ भी ऐसा ही होगा। फिर से एक H हटा, ये CH2OH लग गया उस पर, दूसरा CH2OH आ गया। बात समझ में आ रही है बच्चों कैसे बन रहे हैं, कैसे हम उस प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे? CH2, तीसरी बार एल्डोल हुआ, तीसरा H हटा, तीसरे H की जगह भी CH2OH आ गया। बताओ यार, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत परेशानी? देख लो सब लोग ध्यान से, ठीक है? ईशा, नव्या, हमारी बात, नीति, पायल, ध्यान से देख लो। 3 स्टेप हो गए हैं, 3 एल्डोल हो चुके हैं। बता दो कोई डाउट हो तो। पहला एल्डोल, ठीक है? अब आपको ध्यान रखना है एल्डोल दो तरह से, या तो डबल बॉन्ड पानी उड़ा के डबल बॉन्ड वाला, या फिर कई बार एल्डोल पे रोक देते हैं। तो वो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो H आया, O पे OH बन गया, ये CH2H, ठीक है रुद्रांश समझ आई? आ गया सर। तीनों H की जगह, यहाँ पे जो बच्चों 3 H हैं उन तीनों की जगह CH2OH आ गया, ठीक है मेहर? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है अर्नब, समझ आ गई बात? यस सर। फिर लास्ट स्टेप है इसमें, अब अल्फा H खत्म हो गया। जब अल्फा H खत्म होते हैं तो फिर क्या होता है बच्चों? कैनिज़ेरो। अब क्या होगा? अब कैनिज़ेरो रिएक्शन होगी, और जब कैनिज़ेरो रिएक्शन होगी तो ये आपको पता है ऑक्सीडाइज होता है। क्रॉस कैनिज़ेरो में ऑक्सीडाइज किसको करते हैं? HCHO को। समझ में आ रही बात बच्चों सबको? ठीक। और ये हमारा फिर से रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस होकर फिर से अल्कोहल बन जाएगा। तो चौथा भी CH2OH आएगा रिडक्शन से इसके, और ये हमारा बन जाएगा स्वास्तिक। इसको आईटी के पेपर में इस तरह से पेश किया गया था, ऊपर स्वास्तिक सा बना के। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ आ गया सबको क्वेश्चन? ठीक है, तो ऐसे मजेदार क्वेश्चन आ जाते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाते हैं एल्डोल कैनिज़ेरो पे। तो जो कल हमने कौन सी रिएक्शंस पढ़ी थी, आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ी थी एक तो परकिन, है ना? कल पढ़ी थी परकिन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने फिर उसके बाद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ना, टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट, ये 4 चीजें हमने कल की थी। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात सबको? तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो ऑक्सीडेशन में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे डिफरेंशिएट कर पा रहे थे एल्डिहाइड्स कीटोन्स में, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स से दो, फेलिंग्स और टॉलरेंस। विगरस ऑक्सीडेशन कराना हो तो KMnO4 है, K2Cr2 7 है, ठीक है? वो आप ऑलरेडी जानते हो कि ऑक्सीडाइज कराना हो तो RCHO, है ना, KMnO4 डालेंगे सीधे RCOH में कन्वर्ट हो जाएगा, K2Cr2 7 डालेंगे तो भी यही हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक। विगरस ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स के केस में बच्चों विगरस ऑक्सीडेशन अगर हम कराएं, KMnO4 एसिडिक मीडियम हीट करते हुए, हॉट कंसंट्रेट KMnO4, तो ये तोड़ देता है इसको, कीटोन को, है ना? हमने देखा था कल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कीटोन को तो ऑक्सीडाइज कर नहीं पा रहे थे क्योंकि बीच में आ रहा है कि कार्बन CO ग्रुप का है बीच में, दोनों तरफ कार्बन से घिरा हुआ है। एल्डिहाइड साइड में था तो मजे में ऑक्सीडाइज हो गया था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी। तो विगरस ऑक्सीडेशन जब हम कराते हैं तो ये 2 टुकड़े हो जाते हैं इसके। क्या हो जाते हैं? 2 टुकड़े, 2 टुकड़े हो जाएंगे, दोनों तरफ से एसिड बनेंगे। क्लियर है बच्चों? वो देख लेते हैं कैसे होगा।
CH3COCH3 विगरस ऑक्सीडेशन कराया, 2 टुकड़े कर दिए, एक तरफ से 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरफ से 1 कार्बन का। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई दिक्कत? कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, जो करना है KMnO4 ने करना है, ठीक है। विगरस ऑक्सीडेशन किसने करना है? KMnO4 ने करना है। हमने तो बस ये बताना है कि भाई दोनों तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, 2 टुकड़े हो जाएंगे मॉलिक्यूल के। क्लियर है बच्चों? सबको समझ में आ गया? CH3COH और HCOH, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किधर से भी तोड़ दो, लेफ्ट से तोड़ोगे तो भी यही चीज बनेगी, राइट से तोड़ोगे तो भी यही चीज बनेगी। अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन्स को, तो उसके लिए बच्चों एक छोटा सा रूल है, पॉफ्स रूल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पॉफ्स रूल। विगरस ऑक्सीडेशन के लिए छोटा सा एक रूल है, पॉफ्स रूल। ये रूल ये बोलता है बच्चों कि वहां से तोड़ो कि थोड़ा सा है ना बराबरी सी आ जाए दोनों में, मतलब CO इस साइड से तोड़ो ताकि कार्बन उधर चला जाए, इधर कम कार्बन, ऐसा बोलता है ये रूल, ठीक है। मान लेंगे इसकी बात, ठीक है। तो हमने इधर से तोड़ा, समझ आ रहा है सबको बच्चों? कोई डाउट? रुद्रांश, सिंपल सी बात है, ऐसे तोड़ेंगे कि दोनों तरफ थोड़ी बराबरी सी हो जाए, है ना। इधर से तोड़ूंगा तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी, एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन। समझ आ रही बात बच्चों? मैंने इधर से तोड़ा, एक तरफ 2, एक तरफ 2, ये तो परफेक्ट सिमेट्री आ गई, दोनों तरफ से एसिटिक एसिड बन गया। क्लियर एवरीवन? दिस इज पॉफ्स रूल फॉर विगरस ऑक्सीडेशन। लगाते जाओ, चिपकाते जाओ, उड़ाते जाओ, तोड़ते जाओ कीटोन्स को, प्रोडक्ट बनाते जाओ, बनाओ इससे। जय, ICSE बोर्ड की क्या खबर है? ICSE वाले क्या कर रहे हैं इस बार? ये भी ऐसी 2 बार कराएंगे क्या? कोई खबर किसी को? जय, CBSE वालों ने 2 में तोड़ दिया सिलेबस को। जय बताएगा उनके ICSE में क्या हो रहा है। और अभी उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया ना। ठीक है, रुद्रांश कहाँ से तोड़ेंगे इसको? इधर से? ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको पॉफ्स रूल? कोई दिक्कत किसी को? बता दो यार, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, एक तरफ 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरफ 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन थोड़ी ना बढ़ा देंगे, बस तोड़ना है हमने तो, और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने। ऑलराइट, क्लियर है सब कुछ? ये हो गया हमारा विगरस ऑक्सीडेशन। एंड देन लास्ट चीज है यार, रिडक्शन। एल्डिहाइड्स कीटोन्स का रिडक्शन। रिडक्शन 2 टाइप का होता है। एक तो हमने जो एल्कोहल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना, LiLH4 से H2PD से HH चिपकाने वाला, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सबको आता है ये सब चीजें, है ना। RCH2OH, HH चिपका दिया, सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजिनेशन इज ऑल्सो रिडक्शन। ये वाला रिडक्शन हम बच्चों ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि, है ना, ये ऊपर क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था। एल्डिहाइड्स से बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन्स से बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल किससे बनता है? इससे रिडक्शन से नहीं बन सकता, अर्नब, है ना। तो ऑक्सीडेशन से बनता है। वो उससे बनता है, वो अपने ग्रिग्नार्ड रीजन से बनाते हैं ना, कीटोन पे ग्रिग्नार्ड रीजन ऐड करते हैं। ऑलराइट, कीटोन पे ग्रिग्नार्ड रीजन ऐड करते हैं।
जो एनी डाउट किसी को? हाँ, तो ये हो गए हमारे दो रिडक्शन जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं यार। एक और दूसरा रिडक्शन है 11th क्लास वाला। 11th क्लास में क्या था हमने? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, ये कैसा रिडक्शन है? ये ऐसा रिडक्शन है कि O को भी हटा देता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। समझ आ रहा है बच्चों? एल्केन तक ले जाके पटक देता है एल्डिहाइड को। ठीक है। जिंक मरकरी एमलगम, जिंक मरकरी एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। ऑलराइट, क्या करता है बच्चों? ये ऑक्सीजन को रिमूव करता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करता है, एल्केन्स में कन्वर्ट कर देता है। एल्केन्स के प्रिपरेशन में हमने 11th क्लास में किया था ये। ठीक है, तो दोनों में बच्चों डिफरेंस समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2PD, ये सिर्फ HH ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन कहीं नहीं गया। ऑक्सीजन नहीं गया तो वो अल्कोहल बन गया। ठीक है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। बट क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर जो आएंगे दो रिडक्शन, उनमें बच्चों क्या होता है? एल्केन्स बन जाते हैं, ओ हटा के H लगते हैं, कंप्लीट रिडक्शन हो गया, एल्केन तक पहुंचा दिया। समझ में आ रही सबको बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जिंक मरकरी कंसंट्रेटेड HCl एसीटोन क्या बनेगा? बनाओ। प्रोपेन। यस, बिल्कुल प्रोपेन बन जाएगा। ऑलराइट बच्चों, उसमें हमारी बात सबको अच्छा, याद है जो आपको एसाइलेशन रिएक्शन यस सर। 11th क्लास की? अच्छा, मैंने रिवाइज भी करा दी थी आपको, है ना? हाँ, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो प्रोडक्ट बनाओ आप एक बार इसमें। सर थोड़ा सा ऊपर करना। ठीक है, ध्यान। यस सर। इथाइल बेंजीन। हाँ ना, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। वो जो एसाइलेशन करते थे, सबको याद होगा,
AlCl3 का क्या काम होता है, वो Cl उड़ाता है, Cl उड़ा के COCH3 COR ग्रुप को यहाँ पे चिपका देता है बेंजीन पे। ऑलराइट, इसको बोलते हैं एसाइलेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। फिर जिंक मर्करी कंसंट्रेट HCl से हम इसका रिडक्शन कर देंगे, याद रखना है अच्छे से, CH2CH3 क्या बन गया, CH2CH3 यानी कि इथाइल बेंजीन। अब जो इसको, इस रिएक्शन को यूज करके भी आप एक कन्वर्जन कर सकते हो, कन्वर्ट बेंजीन टू दिस कंपाउंड मेटा। आपको पता है एल्काइल ग्रुप्स तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन में पहले भी किए थे, ऑर्थो, है ना। बेंजीन ग्रुप क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप्स कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मेटा पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, सोचो, ऊपर वाली रिएक्शन को यूज करके बनाओ। हाँ जी, समझ आ गया सबको क्या करना है। ठीक है, पहले एसाइलेशन करवाएंगे। एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप अपना मेटा डायरेक्टिंग होता है, याद है सबको, भूले तो नहीं यार, कौन मेटा डायरेक्टिंग कौन, है ना। एल्काइल ग्रुप्स तो अपने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, है ना। तो हम पहले एसाइलेशन करवाएंगे। क्लियर है बच्चों, एसाइलेशन करवाया हमने। फिर हमने एल्काइलेशन करवाया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, वही एनहाइड्रस Cl3 CH3Cl, इस बार Cl उड़ा के CH3 आ गया, ये मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक सेकंड से एसाइलेशन क्या डिफरेंस है? एल्काइल ग्रुप, ये अर्नब, एल्काइल ग्रुप लाना, एसाइल ग्रुप लाना, नाम है यार, क्या करें। नहीं, एल्काइल, डिफरेंस नहीं है कोई इसमें क्योंकि रिएजेंट सब सेम है। हाँ बस ये डिफरेंस है कि इसमें एल्काइल हैलाइड है ना, इसमें एसाइल हैलाइड, ओके यस। फिर CO ग्रुप। ठीक है ना, बाकी तो रिएजेंट तो वो यूनिस एसिड तो सेम है, तभी तो दोनों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं, है ना। यस सर। फ्रीडल क्राफ्ट ने अपने नाम पे पेटेंट करवा रखा है ये, साइंस के पेटेंट के बारे में बिकॉज़ तक समझ नहीं केमिस्ट्री वाले पेटेंट वेटेंट कराते रहते हैं ना। तो मेटा पोजीशन पे लाना था, इसलिए हमने पहले एसाइलेशन करवाया। ठीक है सर, बच्चों सुना रहे सबको पॉइंट, इस टाइप के कन्वर्जन आते हैं यार, पता होनी चाहिए अपने को, बोर्ड में भी आते हैं हर जगह। फिर हम इसका अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट में रिडक्शन कर देंगे, जिंक मरकरी इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, क्लेमेंसन रिडक्शन। अंडरस्टूड एवरीवन। डायरेक्ट क्यों नहीं कराया हमने
इथाइल ग्रुप क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इथाइल ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, फिर हमें मेटा वाला प्रोडक्ट मिलता, ना कि सॉरी, इथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, फिर हमें ऑर्थो पैरा पे मिलता, ना कि मेटा पे। ऑल राइट, क्लियर है मिहिर, रुद्रांश, समझ में आ गई बात सबको? बच्चों विदाउट ऐसा ही एक और होता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। दो सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, दो रिडक्शन, एक एसिडिक मीडियम में, एक बेसिक मीडियम में। क्या डिफरेंस है अभी देखते हैं। तो इसमें रिएजेंट होता है हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ऑलराइट, प्रोडक्ट सेम बनता है जो, वही हमने दोनों 11th में पढ़े थे। हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये वुल्फ किश्नर के नाम पे है पेटेंट। तो दे कन्वर्ट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू एल्केन्स। समझ में आ रही बात? तो दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, लेकिन कई कई बार है ना, इस पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ कौन सा बेटर मेथड रहेगा इसके लिए। तो अब आपको उस टाइप के एक दो एग्जांपल मैं बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में। तो हमें काफी सारी अब केमिस्ट्री आती है, इसको हम आराम से समझ सकते हैं। इसको अगर मुझे बच्चों इसमें रिड्यूस करना है, ठीक है, विच वन विल बी बेटर मेथड, which reagent is better for this conversion? So Wolf Krishna. हाँ, वुल्फ किश्नर बेटर होगा इसके लिए, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड को एज इट इज रखना है। क्या रखना है? डबल बॉन्ड को एज इट इज। आपको पता है डबल बॉन्ड पे HCl तो ऐड हो जाता है, डबल बॉन्ड पे HCl ऐड हो जाता है, एसिड से हमारा डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाता है। समझ में आ रही बात उसमें? ठीक। और ऐसा हम नहीं चाहते, हम डबल बॉन्ड को सही सलामत चाहते हैं अपने प्रोडक्ट में। समझ में आ रहा है सबको? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि विच वन विल बी बेटर। तो इसमें हम बोलेंगे भाई वुल्फ किश्नर इज बेटर, क्योंकि बेस से इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। हाइड्रोजीन बेस से इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, डबल बॉन्ड को वो सही सलामत रहेगा। क्लियर है बच्चों? कॉन्सेप्ट में आ रहा है सबको? कोई डाउट? ठीक है देवांश। Yes, sir. So Wolf Kishner is better for this conversion, for above conversion. All right, अब ये बताओ नेक्स्ट एग्जांपल इसका। इस कन्वर्जन के लिए विच इज द बेटर reagent?
इसमें बच्चों क्लेमेंसन रिडक्शन बेटर रहेगा क्योंकि बेसिक मीडियम में बी आर को, है ना, ओ एच आयन जो है बी आर को रिप्लेस कर सकता है। आपने पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एस एन रिएक्शंस, समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, तो अगर मैंने बेस यूज किया यहाँ पे तो बी आर की जगह ओ एच आ जाएगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कुछ भी हो जाएगा, आपको पता है भाई दो दो रिएक्शन देता है अल्काइल हैलाइड बेसिक मीडियम में, सब्स्टिट्यूशन भी देता है और एलिमिनेशन भी देता है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? सो Clemmensen is better for this conversion. रीजन समझ में आ गया सबको क्यों? बिकॉज alkyl halide या Br will be substituted if we use basic medium. बताओ जो समझ में आ गया सबको इस टाइप के क्वेश्चंस? ठीक, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, तो ये आपका एल्डिहाइड्स कीटोन्स वाला पोर्शन खत्म हो गया, है ना। तो चाहे तो हम इसके बाद ही वो स्टार्ट कर सकते हैं अपना बायोमोलिक्यूल्स इफ यू विश, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सर आज नहीं। हाँ आज नहीं, आज तो मैं भी थोड़े क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। परेशान मत हो, ठीक है। जो समझ आ गई सबको बात? ये लंबे लंबे से क्वेश्चंस कुछ करेंगे अब हम, ताकि रिएक्शंस याद हो जाए हमें। करो करो चाहिए वाला क्वेश्चन सब लोग। ब्रोमीन, एल्कोहलिक KOH,
कहाँ तक पहुंच गए बच्चों? कहाँ तक हो गया क्वेश्चन? फाइल सुना रहे, कहाँ तक कर लिया आप लोगों ने? नव्या, बी आर ब्रोमीन ऐड करते हैं, सबको पता है बी आर बी आर, ठीक है अर्नव? Yes, sir. एल्कोहलिक KOH से एक HBr उड़ाया, ठीक है, एल्कोहलिक KOH से एक HBr उड़ाया, एक ही उड़ाएंगे? एक एक एल्कोहलिक KOH से आता है, एक जाता है NaNH2 से, ठीक है। ये 11th में भी था एल्काइंस के प्रिपरेशन में, अच्छा, ओके। एल्काइंस के बट सेकंड। सर अगर अल्कोहल KOH एक्सेस में हो तो दो चले जाएंगे। एल्कोहलिक KOH उड़ा नहीं पाता, NaNH2 अच्छा, यूज करते हैं, है ना? तो एनसीईआरटी ओके। हाइड्रोकार्बन्स में जब आप देखोगे 11th क्लास में, एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2। बात समझ आ रही मेरी? एल्कोहलिक KOH को यस सर। ये जितना NaNH2 इज इवन स्ट्रॉन्गर, तो वो काम वो कर पाता है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट स्टेप में हम NaNH2 डाल देंगे तो भी चलेगा, सेकंड स्टेप में एल्कोहलिक KOH नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात? यस सर। NaNH2 इज स्ट्रॉन्गर। क्लियर है ईशा? तो अगर फर्स्ट स्टेप पे मैंने NaNH डालेंगे तो सर वही सेम प्रोडक्ट बनेगा जो। तो दोनों दोनों NaNH2 डालते ही सीधे एल्काइन तक, ठीक है। अच्छा, दोनों एक बार में, ओके। हाँ, ओके, क्लियर है? यस सर। ये बन गया एल्काइन हमारा। बस उसके बाद तो आपको पता ही, एल्काइन का हम हाइड्रेशन करते हैं, अभी किया ही था, तो टॉटोमराइज होने के बाद बनेगा एल्डिहाइड। सारी रिएक्शंस आपको याद रखनी है ऐसे। सॉरी। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रीजेंट CH3MgBr, ये अटैक हो जाएगा यहाँ पे और बन जाएगा हमारा क्या? अल्कोहल। क्लियर है सबको? बता दो यार किसी को डाउट हो तो। नीति, कनन, ईशा। Yes, sir. तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐड हो गया बच्चों, फिर बन गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? 2 डिग्री अल्कोहल। ओके। SOCl2 क्या करता है? अल्कोहल को क्लोराइड में कन्वर्ट करता है ना। SOCl2 डार्जन्स प्रोसेस है, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर क्लोराइड्स। ये सब हम काफी देख चुके हैं। ये हमारा आ गया बच्चों F। बस घूम फिर के वापस से क्लोराइड बन गया, फिर अल्कोहलिक KOH से उड़ा देंगे HCl, और सोडियम ड्राइथर से 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ देंगे, है ना। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। ये बन जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको क्वेश्चन ये? यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने से थोड़ा सा हमें याद हो जाता है किस रीजन से क्या होता है, बस यही तो याद करना है। ऑर्गेनिक में प्रोडक्ट तो बन जाता है एक बार, हम बस चीजें थोड़ी सी याद हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी करवाते हैं, 74 वाला भी, पहले थोड़े से आसान क्वेश्चन देख लें। ये करो एक बार 53 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 करो सब लोग।
समझ आया बच्चों? ए क्या बनेगा? ए तो कीटोन बनेगा, सबको समझ आ गया होगा, एल्डिहाइड कीटोन है ना। तो ए विल बी, ठीक है अर्णव? Yes, sir. हाइड्रेशन, ठीक है मिहिर, हाइड्रेशन करा के टॉटोमराइज, ठीक। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो OH बीच में जाएगा, OH बीच में जाएगा तो कीटोन बनेगा, ठीक है। BH3 ना, ये आपको कराया हुआ है मैंने, BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इससे क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, अल्कोहल बनता है, ठीक है। ठीक है, सबको सुना रहा है बच्चों? कोई डाउट? ईशा पढ़ी हुई रिएक्शन ये, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं ईशा इसको, है ना। तो OH ईशा इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, राइट साइड में OH आएगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ऑलराइट। और PCC से क्या होता है बच्चों? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, है ना, अल्कोहल्स का, तो So अल्कोहल aldehyde बन जाएगा. एल्डिहाइड बन जाएगा। तो A So is tolerance reagent. हाँ, we can differentiate between A and B by tolerance reagent। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. किसी को डाउट तो पूछते रहना भाई। एक बार 48 करो जल्दी से, 48। तो कल से फिर कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें? बायोमोलिक्यूल्स, Yes, sir. Biomolecules. ठीक है। हम इसे 40 select करना है ना? 48 करना है, 48। तो ये 48 आसान है ना? क्लियर है बच्चों? Cl की तो सबसे कम हो जाएगी रिएक्टिविटी, मतलब ये
एराइल हैलाइड की, तो फर्स्ट वाले की रिएक्टिविटी सबसे कम है ना, और ठीक है फर्स्ट Yes, और sir. फोर्थ वाला भी अपना वही एराइल हैलाइड ही है, इन दोनों की कम होगी, 2 और 3 की ज्यादा होगी। क्लियर एवरीवन? और 2 और 3 में किसकी ज्यादा होगी? 2 की। तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा कि ब्रोमाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड्स। So, इसमें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इस, लेकिन ये तो एराइल हैलाइड है ना, क्या नाम है, Ions. अर्नव है ना, तो अर्नव एराइल हैलाइड तो अलग ही कैटेगरी होगी, एराइल हैलाइड्स तो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ क्या, डबल बॉन्ड Resonance stability. रेजोनेंस। ठीक है, ठीक है अर्नव, हमारी बात तो NO2 थोड़ी उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, लेकिन ये तो इतना नहीं कि वो उनसे कम्पीट करें नॉर्मल से। क्लियर है? Yes. ठीक है, तो चलो फिर कल हम स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। इसके चाहे तो 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे हम कल पहले, उसके बाद हम बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करेंगे। ओके एवरीवन, Yes. Thank you, sir. सर हाँ ब्रांच, सर पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ रहा है, तो वो बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे ना? हाँ उसकी बात कर लेंगे। अरे सब हो जाए, उस बताया ना सिलेबस तो करना ही भाई पहले, उसके लिए थोड़ी ना भी हम, वो तो नवंबर में। जेई के तो सारे ही करने पड़ेंगे, हाँ तब तक तो रिवीजन ही हो तो जाएगा। मतलब फेब से पहले ही करने पड़ेंगे वो तो। हाँ और क्या? अरे ये तो अक्टूबर तक खत्म हो जाता है, 12th का सिलेबस तो यार, उसके बाद रिवीजन, 11th का रिवीजन, बहुत कुछ होता है भाई, है ना। यस सर।